आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश के ध्रुवन से प्रकाश तरंगों की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने तथा उसका विश्लेषण करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ब्रिस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की ध्रुवन की जो घटना होती है, प्रकाश की ध्रुवन की घटना क्या होती है कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश क्या होती है कि अगर ये मान लीजिए ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, तो तरंग संचरण दिशा के लंबवत क्या होता है, कणों का कंपन होता है। अर्थात हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रकाश की जो विद्युत वेक्टर होती है वह तरंग संचरण दिशा के लंबवत दिशाओं में क्या होती है, सम्मित होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश से हमें प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है, पहला हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, दो प्रकृति की अगर हम बात करें, अनुदैर्ध्य तरंग होता है और क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यह प्रकाश संचरण की दिशा है, ठीक है, तो प्रकाश संचरण के दिशा के समांतर क्या होता है, कणों का कंपन होता है। ठीक है, ये क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति। और अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति होती है ये समान होती है किसके, अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति होती है वह ध्रुवित प्रकाश के प्रकृति के समान होती है। मतलब तरंग संचरण दिशा के लंबवत क्या होता है, कणों का कंपन या विद्युत वेक्टर का सम्मित होता है। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवन से, ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवन से हमें किस तरंग की कौन सी प्रकृति का पता चलता है, ध्रुवन से प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विधि। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पोलरॉइड ये सबसे क्या करते हैं, हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करते हैं। तो सबसे जो व्यवहार में लाई जाने वाली युक्ति है वो क्या है, पोलरॉइड। ठीक है, तो पोलरॉइड जो होती है, पोलरॉइड ये एक विशेष कार्बनिक यौगिक हेर्पेथाइट से बनी होती है। ठीक है, यह पोलरॉइड को द्विवर्णक प्रकृति प्रदान करती है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक से बनी होती है। ठीक है, हेर्पेथाइट से। तो क्या होता है कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, मान लीजिए ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, और अध्रुवित प्रकाश, यहाँ पे हमने एक पोलरॉइड रखा है। ठीक है, ये क्या है, पोलरॉइड ए हमने रखा। ठीक, और यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। तो जैसे अध्रुवित प्रकाश इस पे आपतित होगी तो क्या होगा कि ये पोलराइड का क्या है, ये अक्ष है। ठीक है, तो ये अक्ष जो है, चूंकि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसमें विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में क्या हो, सम्मित हो। ठीक है, तो किसी भी तो विद्युत वेक्टर जो है पोलराइड से, ठीक है, विद्युत वेक्टर का वही वेक्टर क्या होगा, निर्गत होगा, जो इस वही निर्गत होगा जो क्या हो, इस अक्ष के समांतर हो, या फिर 90 डिग्री को छोड़ के, मतलब इस अक्ष के लंबवत विद्युत वेक्टर को छोड़ के सभी विद्युत वेक्टर क्या होंगी, वह निर्गत होंगी। और वह निर्गत प्रकाश जो होगी वो क्या होगी, ध्रुवित होगी। और अलग अलग कोण पे, मेलस के नियम से अलग अलग कोण पे जो विद्युत वेक्टर जो निर्गत होंगी उनकी तीव्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो निकली प्रकाश होगी, कुछ मान ले रहे हैं ये निर्गत हो रही है। ठीक है, तो ये प्रकाश हमारी क्या होगी, ध्रुवित प्रकाश होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड के द्वारा ध्रुवित किया जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है हमें कि ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख करें। तो ब्रूस्टर के नियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कांच हम ले रहे हैं। ठीक है, कांच की एक ये सतह है XY। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है कि एक अध्रुवित प्रकाश को हम आपतित करा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम आपतित प्रकाश को, ठीक, आपतित प्रकाश को अगर हम ध्रुवन कोण पर आपतित कराएं, ठीक है, आपतित प्रकाश को, ये अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश, तो जब अध्रुवित प्रकाश को हम क्या करें, IP क्या है, ये ध्रुवन कोण है, तो आपतित प्रकाश को अगर हम ध्रुवन कोण पर आपतित कराते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो परावर्तित प्रकाश होती है वह पूर्णतः ध्रुवित होती है, और जो कुछ भाग क्या होगी, अपवर्तित होगी, और अपवर्तित भाग क्या होगी, आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, जिसे इस तरह से हम सूचित करते हैं। और ये जो परावर्तित प्रकाश है ये क्या होती है, पूर्णतः ध्रुवित होती है। ठीक है, और ब्रूस्टर के नियम से, ठीक है,
ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है, तो ये भी कोण हमारा क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा परावर्तन के नियम से, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया आर। और परावर्तित, ये जो परावर्तित किरण है और अपवर्तित किरण है, इसके बीच का कोण क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ब्रूस्टर के नियम से हम इस पदार्थ का जो कांच मान ले, ये क्या हम ले रहे हैं, कांच, तो कांच का अपवर्तनांक, अगर हम माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाता है, tan IP के बराबर। मतलब पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वह ध्रुवन कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होता है, ये ब्रूस्टर का नियम होता है कि जहाँ से हम, अगर हमें ध्रुवन कोण ज्ञात है तो उससे हम पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात है तो उससे हम ध्रुवन कोण ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।